पूरे भारतवर्ष में हर साल लगभग 5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट के शिकार होते हैं। ये आंकड़े डरा देने वाले हैं, पर इन रोड एक्सीडेंट के आंकड़ों में काफ़ी कमी लाई जा सकती है यदि एक तो हम सुरक्षित नियमानुसार ड्राइविंग करें, दूसरा हम समय पर घायल को अस्पताल पहुंचाकर उसको इलाज दिला सकें। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि सड़क पर घायलों को देखकर लोग पास से यूं ही गुजर जाते हैं या मोबाइल पर वीडियो बनाते रहते हैं। कोई घायल की मदद के लिए आगे आना नहीं चाहता। इसी तरह रोज सड़कों पर कितनी ही जिंदगियां संवेदनहीनता के चलते दम तोड़ देती है और इंसानियत शर्मसार होती रहती है। इसी तरह शर्मसार होती इंसानियत से दुखी होकर एक दिन सुजला क्षेत्र के सुजानगढ़ के एक युवा श्याम सुंदर स्वर्णकार निकल पड़ा लोगों की जान बचाने। और लगातार इसी तरह पिछले 8 वर्षों से श्याम सुंदर स्वर्णकार जब भी फोन आता है निकल पड़ता है फिर किसी दुर्घटनाग्रस्त की जान बचाने को। हाँ, कट जा रहे हो। एक मिनट रुको, मैं आ रही हूँ। एक्सीडेंट हो गया हुआ है सादा सा रोड के ऊपर, तो ये काम कर ढकले, मैं वापस आ रही हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? आज तक 2000 के लगभग एक्सीडेंट में मदद करने के लिए श्याम सुंदर की भूमिकाएं रही हैं। कितनी ही जाने श्याम सुंदर ने समय पर पहुंचकर घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल में लाकर बचाई जा चुकी है। हम बात करते हैं सुजानगढ़ बगड़िया हॉस्पिटल में ही डॉक्टर मेनपाल जी से, जो कि यहाँ पर एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं और सोनोलॉजिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। आप पोस्टमार्टम का काम भी देखते हैं। श्याम जी की जो सेवाएं हैं वो आपने किस तरह से देखी, क्या महसूस करते हैं आप ऐसे व्यक्तित्व के बारे में? कि मैं यहाँ पे इस संस्थान में, इस हॉस्पिटल में आने वाली एमएलसीज, मेडिकल लीगल केसेज, जैसे एक्सीडेंट बड़े जो आपने बताया अभी जो घायल लोग आते हैं, उस टाइम बहुत बार ये मुझे खुद को भी इन्फॉर्म करते हैं और मैं जब आता हूँ तो ये तो तैयार ही मिलते हैं। अमूमन कई बार फ़ोन करते ही ये हाजिर हो जाते हैं। ये ऐसी शख्सियत है जिसको मैं कहता हूँ राज्य स्तर पर क्या राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करें तो कम है, क्योंकि ये अपने खुद की जेब से पैसे लगा के रोगियों की, बेसहारों की, घायल लोगों की, पीड़ा जो ग्रस्त लोगों की मदद करते हैं। अमूमन जैसे हम पोस्टमार्टम में देखते हैं अब तो डिफ्रीजर भी आ गया, लेकिन लाश के पास बर्फ़ मंगानी है। ये छोटी मोटी खर्चों पे परवाह नहीं करते। ये अल्प वेतन भोगिया आदमी अपने जेब से पैसे खर्च करके भी रोगियों की सेवार्थ खर्च करता है। अनाथ जो या लावारिस टाइप के लोग होते हैं उनके इलाज के लिए कई बार कंट्रीब्यूट करके, क्योंकि कई बार खुद अफोर्ड नहीं कर पाते, भाई बड़ी रकम की जरूरत है, तो कई बार ये लोगों को मोटिवेट करके जो दे सकते हैं, जो मोहम्मद साहब टाइप के लोग हैं, उनसे भी चंदा इकट्ठा करके वो रकम, वो पैसा, वो इलाज में हेल्प करते हैं। तो इस तरह की ये एक्टिविटीज़ में देखी हैं। ये मैं 2013 से इनके टच में जब से आया हूँ, मैं इनसे बड़ा प्रभावित था और हूँ भी, क्योंकि ये हर वक्त तैयार रहते हैं। ये हमारी जो सरकारी मशीनरी से भी फास्ट हैं। परिजनों के नहीं पहुंचने या घायलों की लावारिस होने की स्थिति में गंभीर घायलों को एम्बुलेंस से दूरस्थ जयपुर, बीकानेर भी तक इलाज के लिए खुद श्याम सुंदर लेकर पहुंच जाते हैं। लावारिस मौत होने की स्थिति में अंतिम संस्कार तक करने की व्यवस्था में जुट जाता है श्याम सुंदर। अब तो श्याम सुंदर की इस निस्वार्थ मानव सेवा को देखकर क्या पुलिस प्रशासन, क्या सुजानगढ़ हॉस्पिटल कर्मचारी और क्या आमजन सभी मदद के लिए आगे आने लगे हैं। अब हम बात करते हैं मनोहर जी सोनी, जो कि यहाँ इमरजेंसी के इंचार्ज हैं। आप लगातार कई वर्षों से यहाँ सुजानगढ़ बगड़िया हॉस्पिटल में हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि श्याम सुंदर जी स्वर्णकार जो यहाँ निस्वार्थ भाव से जो अपनी सेवा दे रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त मरीजों की ओर की सेवा करते हैं, उनको जयपुर तक लेकर के जाते हैं, तो आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? कब आपने उनको इस तरह से देखा और क्या आपको मन में ऐसी भावना आई उनके प्रति कि भी क्या व्यक्तित्व है ये? श्याम जी स्वर्णकार हैं जो मैं यहाँ 5 साल से कार्य कर रहा हूँ।
जब से मैं यहाँ पहली बार आया तब देखा कि भाई श्याम जी आए हैं तो चलो मेरे से मिलने आए होंगे। उसी समय कोई एक्सीडेंट आया तो पहले कॉल हमारे यहाँ नहीं आकर के इनके पास आ रही है, इनको सूचनाएं दे रहे हैं। पब्लिक का इनमें इतना विश्वास हो गया है कि भाई श्याम जी को फ़ोन कर दिया ना तो हॉस्पिटल में सारी व्यवस्थाएं आपको माकूल मिलेगी। और वैसा ही है कि जैसे ही इनको सूचना मिलती है तो ये सबसे पहले यहाँ के इमरजेंसी स्टाफ को कॉल करके अलर्ट कर देते हैं, ऑन ड्यूटी डॉक्टर को कॉल कर देते हैं, जिससे कि जो इमरजेंसी आती है उसके लिए सारी व्यवस्थाएं जब तक पेशेंट यहाँ पहुँचता है तब तक उसको उपलब्ध तैयार मिलती है। तो इनकी जो कार्यशैली है वो जैसे अपने 108 एम्बुलेंस की सेवाएं राजस्थान सरकार ने चला रखी है, तो इन्होंने अपना व्यक्तित्व 108 की तरह ही बना रखा है कि जैसे ही कोई दुर्घटना होती है तुरंत इनके पास समाचार आता है, तो उसको जहाँ दुर्घटना हुई है वहाँ से लेकर के हॉस्पिटल तक लाना, यहाँ उसका इलाज करवाना, यदि उसको आगे रेफ़र करने की ज़रूरत है, उसके साथ में कोई परिजन नहीं है तो ये निस्वार्थ भाव से, चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे कोई भी त्यौहार हो, जैसे कि अभी पीछे अपना ये त्यौहार गया था, ये दीपावली के राम राम वाले दिन था कि सभी लोग अपने घर पे माँ लक्ष्मी की पूजन में व्यस्त थे और यहाँ एक दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति आ गया था तो उसको जयपुर रेफ़र करना था, तो उसके साथ कोई परिजन नहीं थे, तो उस रोगी को लेकर के श्याम जी ही वहाँ गए थे जयपुर तक, क्योंकि उसके साथ कोई परिजन नहीं था। तो इनका जो ये भाव है ना कि अपने त्यौहार से भी बड़ा इन्होंने ये जो दुर्घटनाग्रस्त जो भी व्यक्ति आता है उसकी सेवा करना अपने त्यौहार से भी बड़ा मान रखा है। तो उससे हम बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हैं इनसे कि भाई श्याम जी का कॉल आया है ना तो ज़रूर ही कोई एक्सीडेंट कोई इमरजेंसी आई है तो उसको अपने को हैंडल श्याम जी जिस प्रकार से निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, हमें भी उसी तरह से उनका कार्य निष्ठा के साथ ही करना है और उसी तरह से कार्य किया जा रहा है। सुजानमल बगड़िया हॉस्पिटल सुजानगढ़ के ही डॉक्टर रविंद्र जी भामू हमारे साथ में हैं, जो आप यहाँ एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं और हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। रात दिन आप भी श्याम जी सोनी की सेवाओं से परिचित हैं, किस तरह से वो यहाँ लोगों की सेवा करते हैं, लोगों जो भी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है उनकी किस तरह की भावना रहती है, निस्वार्थ भावना से वो लोग लगातार लोगों की यहाँ सेवा कर रहे हैं, लोगों को उचित इलाज मिले उसकी ये कोशिश करते हैं। तो किस तरह से आप इनके व्यक्तित्व को प्रेरणादायी मानते हैं या क्या महसूस करते हैं इनके बारे में जब आप इनको इस तरह से काम करते हुए देखते हैं? मैं यहाँ पे पिछले 1.5 वर्ष से कार्यरत हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए ऑर्थोपेडिशियन। मैंने पिछले मेरा जो ये टाइम रहा है इसमें मैंने देखा है ये बंदा जो खास करके ट्रॉमा के जो मरीज़ होते हैं और ट्रॉमा के मरीज़ के अलावा भी जो हॉस्पिटल के आउटडोर में भी बहुत से बेसारा मरीज़ आते हैं जिनको ट्रॉली पे लाने ले जाने वाला कोई नहीं होता, तो ये उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। और सुजानगढ़ के आसपास का जो एरिया है 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक कहीं भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई यहाँ पे बाहर का कोई व्यक्ति है उसका एक्सीडेंट हो जाता है, सुजानगढ़ के चारों तरफ से हाईवेज निकलते हैं, नेशनल हाईवे, वहाँ पर कोई एक्सीडेंट होता है चाहे वो किसी स्टेट का हो कहीं का भी हो, तो ये बंदा वहाँ पे पुलिस से पहले पहुँच जाता है सूचना मिलते ही, और उसको 108 एम्बुलेंस से या फिर कई बार तो ये होता है कि खुद के साधन से प्रयास करके उस पेशेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके आते हैं, यहाँ पर उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट कराने में पूरी हेल्प करते हैं। और कई मरीज़ जो बाहर के होते हैं उनके रिलेटिव को इन्फॉर्म करना और यहाँ उसके यदि ट्रीटमेंट संभव होता है तो उस ट्रीटमेंट में पूरा सहयोग करते हैं। यदि पेशेंट रेफर लायक होता है तो कई बार ये पेशेंटों को उस मरीज़ के साथ में जयपुर तक भी जाते हैं, SMS हॉस्पिटल हो, शिखर का कल्याण हॉस्पिटल हो, वहाँ तक भी लेके जाते हैं। और ये सारा जो ये अपना जो मेहनत परिश्रम करते हैं ये निस्वार्थ भाव से करते हैं। फिर मेरे को धीरे धीरे पता लगा कि इन्होंने कई बार ब्लड डोनेट भी किया है, शायद ये 50 या 60 बार किया है। तो रियल में ही मतलब मेरी जो फीलिंग्स इनकी अच्छी काफ़ी ये हैं और आने वाली जो युवा पीढ़ी है उनको इनसे काफ़ी प्रेरणा लेनी चाहिए। बात करते हैं सुजानगढ़ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र जी प्रधान के साथ। क्या सोचते हैं डॉक्टर साहब, एक श्याम सुंदर जी सोनी जैसे व्यक्तित्व के बारे में, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में तत्पर रहता है और दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में वो लोगों के काम आता है, आधी आधी रात को उठ के जाता है, उस संबंध में ऐसे व्यक्तित्व के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? श्याम सुंदर जी यहाँ पे विगत 8 वर्षों से इस तरह का जो सोशल वर्क कर रहे हैं, जिसके अंदर जितने भी एक्सीडेंट केस हैं या ऐसे पेशेंट जो अभाव की स्थिति में या ब्लड की प्रॉब्लम के साथ में हैं, ये उनकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और हमें कई बार तो इतना बड़ा आश्चर्य होता है कि रात को देर रात तक जब बहुत तेज़ ठंड पड़ी होती है या बहुत परेशानी होती है, उस वक्त भी ये मौजूद रहते हैं और बिना बुलाए के कैसे आते हैं
इसका भी हमें बहुत आश्चर्य होता है कि ये तुरंत मरीज़ की आहट होते ही ये हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि ईश्वर इनको ऐसा बनाए रखे और इनकी भावनाओं को बनाए रखे और हमेशा ये जन सेवा में तत्पर रहे। और सुजानगढ़ में धीरे धीरे श्याम सुंदर से प्रभावित होकर युवाओं की एक टीम भी बनने लगी है, जो सभी निस्वार्थ भाव से घायल लोगों की मदद करते रहते हैं। लोग कहते हैं, गरीब, लावारिस और घायलों का सहारा, श्याम सुंदर स्वर्णकार हमारा। हमारे साथ में एक और शख्स हैं जो लगातार काफ़ी समय से यहाँ हॉस्पिटल की सेवाओं में अनवरत अपनी सेवा निःशुल्क रूप से प्रदान कर रहे हैं। निस्वार्थ भाव से आप भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका नाम बताएं और आप यहाँ हॉस्पिटल में निस्वार्थ भाव से जुड़ने का क्या कारण रहा, किस चीज़ को आप अपना स्पेशल मानते हैं जिससे आप प्रभावित हुए? जी, मैं अरविंद विश्वेंद्रा। मैं जब राजकीय सुजला महाविद्यालय में पढ़ता था और उस समय एक प्रोग्राम के दौरान एक एक्सीडेंट हुआ था। प्रोग्राम ख़त्म होते ही जब मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ, दीपक नाम का था और वो बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आसपास में जो कॉलेज के स्टूडेंट है वो पास में खड़े थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसको उठाए। जब मैंने उसको उठाया, हालांकि मेरा पूरा शर्ट और पैंट वो पूरे खून से लथपथ हो गए थे, और जब यहाँ लेकर आए तो यहाँ से हालांकि प्राथमिक उपचार किया और बहुत एक अच्छी कंडीशन में ला करके उसको जयपुर रेफ़र कर दिया। वो 10 दिन कोमा में रहा और उसके बाद में आज वो बहुत एक अच्छी कंडीशन में है। जब भी मैं मिलता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है कि यार कम से कम अपने हाथ से कुछ ऐसा हुआ होगा, अच्छा हुआ। और उसके बाद में जब मैंने श्याम जी के बारे में और देखा सुना, फिर मैं यहाँ आता गया और नॉर्मली ये देखते हुए अब एक खुशी मिलती है। जब भी ऐसा काम करते हैं खुशी मिलती है कि यार अपने से कुछ अच्छा हो रहा है। और अभी मैं लगभग 3 महीने से नॉर्मली लगभग डेली मेरा ये रूटीन सा ही है कि हॉस्पिटल के जब भी मैं फ्री होता हूँ चक्कर लगा देता हूँ। जो भी मेरे से बन पाता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। मेरा हीरो मैं श्याम जी को ही मान सकता हूँ। श्याम सुंदर स्वर्णकार का जन्म राजस्थान के चूरू जिले के सुजानगढ़ शहर में श्री राधेश्याम स्वर्णकार और श्रीमती शांति देवी के घर मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। बचपन में अनुज पुत्र होने के कारण खूब लाड प्यार भी मिला, लेकिन युवा होते होते माँ बाप के संस्कारों से सेवा और परोपकार के कार्यों में रुचि लेने लगा। अब हम बात करते हैं श्याम सुंदर जी के पिताजी जी की, राधेश्याम जी से। भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो, खुद के घर में नहीं। मतलब परोपकार करने वाला देवतुल्य पुरुष तो इस दुनिया में आए सभी चाहते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन प्रार्थना ये करते हैं कि वो पड़ोसी के घर में आए, क्योंकि उसके उस परोपकार से सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब होता है उसका वो परिवार होता है। तो आपको कैसा महसूस होता है कि ऐसा व्यक्ति जब आपके घर में पुत्र रूप में जन्म लेता है और वो लोगों की सेवा करता है और दिन रात इतने सेवा में आज वो इतना समय देते हैं कि शायद परिवार को उतना समय भी नहीं दे पाते, कैसा लगता है आपको? हमारे को तो बहुत बढ़िया लगता है ये। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि औलाद दे तो मेरे श्याम सुंदर जैसी दे सभी को, ताकि मतलब मैं जैसे मान लो जेब का गरीब हूँ, कमज़ोर हूँ, लेकिन औलाद मेरी ऐसी है कि मेरी इस औलाद के सामने सारी दुनिया की धन संपत्ति सब बेकार है मेरे लिए। बहुत खुश है, हमारी भी सेवा करता है और जन सेवा भी करता है। बहुत खुश हैं हम और बहुत गर्व है मुझे। आज यदि देखा जाए तो दुर्घटनाएं जब होती है तो अगर देखा जाए तो अगर सबको समय पर इलाज हो और हर जगह एक श्याम जी हो तो शायद जो दुर्घटना में होने वाली मौतें हैं वो आज कितनी प्रतिशत कम हो सकती है। इलाज के अभाव में ज़्यादातर लोग सड़क पर ही दम तोड़ देते हैं। ऐसे में आप क्या मैसेज करना चाहेंगे जब आपका खुद का बेटा आज लगातार इस सेवा में लगा हुआ है? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, जितना भी हो सके सब अपने पारिवारिक कर्तव्यों का ये मतलब जैसे निर्वाह करते हुए थोड़ा समय तो ऐसा निकालना ही चाहिए कि जन सेवा की तरफ ध्यान दें। जैसे श्री कृष्ण भगवान चित्त मोहन वाले थे वैसा ही हमारा श्याम है, वो सबका मन मोहने वाला है और हमेशा ऐसा ही रहेगा। हम आशा करते हैं ईश्वर से कि ईश्वर इसे शक्ति दे जो कि जन सेवा करता रहे। श्याम सुंदर स्वर्णकार के परिवार में माता पिता के अलावा उनकी धर्मपत्नी और 2 लड़कियां हैं जो स्कूल में पढ़ाई करती हैं। बहुत बार लोगों की मदद करते करते
अपने परिवार के लिए भी समय नहीं बचा पाते और कई बार तो होली दिवाली जैसे त्योहार भी घायल मरीजों की सेवा में ही गुजर जाते हैं। श्याम जी सोनी की धर्मपत्नी जी हमारे साथ में हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जो भी व्यक्ति करता है सेवा, उसको सबसे पहले यदि निजी सुखों को त्यागना पड़ता है, अपने पारिवारिक निजी सुखों का त्याग करने के पश्चात ही संसार में सेवा की जा सकती है। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं श्याम जी, जब रोज़मर्रा की ये आज की उनकी रोज़ाना की सी ऐसी स्थिति होती होगी कि वो कभी कहीं जा रहे हैं किसी हेल्प करने, कभी कहीं जा रहे हैं, कैसा महसूस होता है? देखो, वैसे तो मेरे को इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शुरू से ये चीज़ें मेरे पिता से मैंने सीखी है, मेरे माता पिता से ही, कि जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा। आप अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, और बुरा करोगे बुरा मिलेगा। हाँ, शुरू में थोड़ा सा ऐसा कि ठीक है जा रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती वैसे। लेकिन जब बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तब ऐसा है महसूस करते हैं कि आधी रात की अब कहाँ जाए, अब क्या करें। अकेली रहती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बीमार पड़े हैं और मुझे ज़रूरत रहती है, फ़ोन नहीं लगता। बाकी ऐसा नहीं है कि मेरे को इन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम है। ऐसी कोई घटना आपको याद आती है कि जब मतलब आपको ऐसा लगा कि यार इनको आज ज़रूरत यहाँ थी और वो किसी और के साथ है? क्योंकि जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि अपने निजी घरेलू गृहस्थ जीवन को त्याग करके आगे सेवा करनी पड़ती है, वहीं सबसे बड़ी परीक्षा होती है। ऐसी कोई आपको ऐसा अजीब कोई ऐसा परीक्षा काल आपको लगा? हाँ, एक बार मेरी बच्ची छोटी वाली थी, उसके कान में बहुत भयंकर दर्द हो रहा था। मैं रात को बार बार फ़ोन लगा रही थी, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। करीब मैंने 30-35 फ़ोन किए, लेकिन मेरा फ़ोन नहीं उठाया। पास की मेडिकल भी बंद हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से रात निकाली, सुबह इनके फ्रेंड को बोल करके बच्चे को दिखा के लाई थी। तब ऐसा लगा कि हम भी तो है। नहीं, उस वक्त श्याम जी कौन से केस में ऐसे उलझे हुए थे? सब वो सुबह आए, आपने पूछा होगा? वो जयपुर किसी को लेकर के गए थे, इतना तो याद नहीं मेरे को, लेकिन किसी को लेके गए थे जयपुर। श्याम सुंदर को उनके दुर्घटनाग्रस्त एवं गंभीर मरीजों की सेवा, गरीब मरीजों के लिए बार बार रक्तदान करने के जैसे सामाजिक सेवाओं के लिए उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्टर तथा राजस्थान पत्रिका, हीरो मोटोकॉर्प, हीरो नए इंडियन की खोज में प्रदेश स्तरीय तथा यूथ वर्ल्ड राष्ट्रीय डायमंड अचीवर अवार्ड तथा अनेक सामाजिक संगठनों द्वारा समय समय पर सम्मानित किया जा चुका है। ये सुजानगढ़ के सरकारी अस्पताल में पिछले 7 वर्षों से मरीजों को निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं। करीब 1000 से अधिक दुर्घटनाओं में आपने सक्रिय सहयोग दिया है। दुर्घटनाग्रस्त लोगों को सहयोग के माध्यम से अस्पतालों तक पहुंचाकर उनका उपचार करवाना, ये कार्य आपने बहुत ही निस्वार्थ भाव से किए हैं। इसके अलावा आप समाज को स्वस्थ रख सकें, इसके लिए अपनी पहल जारी रखते हुए काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, कंग्रेचुलेशन सर, थैंक यू। परोपकार है पुण्याय पापाय परपीड़नम। महर्षि व्यास जी ने 18 पुराणों के सारांश में सिर्फ 2 ही बातें कही है कि परोपकार करने से, दूसरों पर उपकार करने से इंसान को पुण्य मिलता है और दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने से दुख मिलता है। सबसे बड़ा यदि कोई धर्म है तो वो है मानव सेवा, मानव धर्म। ये बातें कहने में बहुत अच्छी हैं और कहते भी हैं लोग, और लेकिन वास्तविक जीवन में इन बातों को ढालकर और अपने जीवन में चरितार्थ कर यदि कोई व्यक्ति इस सुजानगढ़ में आदर्श बना है, और बल्कि आज पूरे राजस्थान में यह व्यक्ति आदर्श बन चुका है, और इनसे प्रेरणा लेकर आज और भी नए युवा तैयार हो रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ हैं श्री श्याम सुंदर जी सोनी, श्याम सुंदर जी स्वर्णकार, जो लगातार दुर्घटनाग्रस्त जहाँ पर भी ऐसी कोई स्थिति होती है इनके पास में फ़ोन आता है। आप दिन हो या रात हो, आधी रात हो, कैसी भी परिस्थितियाँ हो, अपने निजी जीवन के निजी सुख हो, हर बात को छोड़कर बीच में पहले चले जाते हैं और ऐसी लगातार सेवाओं में आप लगे हुए हैं, जिनका चरित्र एक प्रेरणादायी है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले मैं
आपके निजी जीवन से ही शुरू करूंगा कि सबसे पहले आप की एजुकेशन जो है आप कहाँ तक पढ़े और किस तरह से आपका बचपन रहा। जी, मेरी जो बचपन की पढ़ाई है वो शुरू से सुजानगढ़ में ही हुई है, और उसके बाद में कुछ परिस्थितिवश से मेरे को पढ़ाई छोड़नी भी पड़ी थी। और लेकिन उसके बाद में मैंने वापस 5 साल छोड़ने के बाद में वापस से पढ़ाई शुरू करी है, और उसके बाद में मैंने एमए किया सुजानगढ़ से ही, और फिर गवर्नमेंट जॉब की भी ट्राई करी। कि आप जीवन में मतलब क्या बनना चाहते थे, आपने कोई एक ध्येय रहा होगा और उसके लिए आपने कोशिश भी की होगी, उसके बारे में बताएं। जी, मेरी शुरू से ही देश की सेवा करने की इच्छा थी, क्योंकि शुरू से मेरे एनसीसी थी, तो उसमें क्या है कि मतलब यही चीज़ सब सिखाई जाती थी, और फिर घर से जो संस्कार मिले थे वो भी इसी टाइप के थे। तो मैंने उसके लिए खूब कोशिश भी करी, लेकिन अंत में जब सफल नहीं हुआ तो भी मैं निराश नहीं हुआ, कि भी लास्ट का उद्देश्य ये नहीं होता कि भी अपना मतलब पढ़ाई का उद्देश्य है कि अपने को सरकारी जॉब ही मिले। अपने सेवा करनी है वो कैसे भी कर सकते हैं, और अगर प्राइवेट नौकरी भी मिलती है तो पढ़े लिखे को अच्छी नौकरी मिल जाती है। जहाँ की यदि बात की जाए मध्यम वर्ग परिवार की, तो उसकी निजी खर्चे और निजी ज़िंदगी ही इतनी ज़्यादा उलझी हुई होती है कि उसी में एक व्यक्ति का गृहस्थ जीवन में उलझ करके रह जाता है। आप गृहस्थी भी हैं और मध्यम वर्ग परिवार से होते हुए भी आप इतनी ऊर्जा और प्रेरणा कहाँ से लेकर के आते हैं। जी, देखिए शुरुआत में तो मेरे जो माता पिता के संस्कार वो मेरे को मतलब बहुत अच्छे मिले थे, तो सेवा करने के, और उसके साथ ही जो परिस्थिति होती है कि एक दो जगह मैंने ऐसे केसेस देखे, वहाँ पे ऐसी परिस्थिति होगी कि उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, तो क्या है कि वो स्वप्रेरणा भी बन गई। और उसके बाद में मैंने करीब जो 8 साल से इस काम में जब मैं थोड़ा सा मतलब इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद में मैंने ये चीज़ कंटिन्यू ही बना ली, क्योंकि आजकल का जो टाइम है वो स्वार्थ से भरा पड़ा है। लोग मतलब बिना स्वार्थ के तो किसी से बोलते भी नहीं है, उसकी मदद करना तो दूर की बात है। तो काफ़ी ऐसी परिस्थितियाँ मेरे सामने आई कि मतलब मानवता वहाँ पे शर्मसार हो रही थी, इंसानियत शर्मसार हो रही थी। वहाँ पे कुछ मेरे को लगा कि भी अपने को कुछ ऐसा करना चाहिए। ऐसा आपको सबसे पहले कब महसूस हुआ, या ऐसा कब कौन सी ऐसी मतलब घटना हुई तो कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया और आप इस तरफ इस सेवा को आपने दुर्घटनाग्रस्त लोगों को, घायलावस्थ लोगों को, लावारिस लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाना, उनके इलाज संबंधी आपकी प्रेरणा बन गई। ये एक बार की बात है, मैं जैसे अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हूँ, प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। तो मैं सुबह फील्ड पे जा रहा था, जो सुजानगढ़ से निकलते ही मेरे को ऐसा एक एक्सीडेंट नज़र आया जिसमें एक बस और एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो रखी थी। तो मैं वहाँ पे रुका, मैंने पता किया क्या बात हुई, तो बोले कि ऐसे ऐसे एक एक्सीडेंट हुआ है, उसमें 3 जने हैं और वो गाड़ी पंजाब की थी, एक बस से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। मैं तुरंत वहीं से हॉस्पिटल लौट के आगे नहीं गया। मैं वहाँ जाके देखा तो उनमें से 2 जनों की मतलब डेथ हो चुकी थी, और एक जना था वो एकदम घायल था, उसकी भी हालत ख़राब थी। और चूंकि वो पंजाब के रहने वाले थे, तो क्या है कि दूर का अगर आदमी का किसी के साथ ऐसा होता है तो वहाँ जो लोकल आदमी होता है वही उसके लिए परिवार होता है, अगर वो समझे तो। क्योंकि परिवार वालों को तो 8-10 घंटे 15 घंटे लग जाते हैं। लेकिन मैंने उसी टाइम सोचा कि ठीक है, अपने काम पर नहीं जाएंगे, अपना पहला काम यही है कि अपने को इसको बचाना है। तो मेरे सर का भी फ़ोन आया था कि बोले कहाँ पर हो। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात होगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप उसका ध्यान रखो, पहले अपने लिए वो भी ज़रूरी है। तो उन्होंने भी मेरी उसमें खूब मतलब मदद करी। और फिर मैं उसके साथ करीब उस दिन मेरा पहला ही वो केस था, उसमें मैं देखिए 11 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक उसके पास ही था। और उसके घर वाले जब रात को आए पंजाब से, तो मैंने उनको वो मतलब सारी बात फिर बताई, और जो वो घायल थे उनके लिए मैंने जितना भी वो बन पड़ता था वो सारा कुछ किया। और सुबह वापस मैं 6 बजे उठ के चला गया, और उनके जो भी मृतक थे उनका पोस्टमार्टम वगैरह करवा के उनको जो मतलब रवाना करके उसके बाद में मैं अपने घर आया। तो उसी दिन से करीब मेरी ये मतलब रेगुलरिटी बन गई कि भी मैं धीरे धीरे डेली मतलब हॉस्पिटल जाने लगा। कोई भी केसेस होता था उसमें मैं हमेशा अपनी तरफ से जो जितना भी बन पड़ता था वो किया, चाहे वो किसी एरिया का हो, किसी धर्म का हो, देश के किसी भी कोने का हो। क्योंकि यहाँ पे कोई जाति धर्म या अपना एरिया का वो मायने नहीं रखता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मैं मान लीजिए कि मेरा कोई भी अगर बाय द वे मेरे साथ ऐसे कोई वाक़या हो, वो सुजानगढ़ के पास ही हो और सुजानगढ़ के लोग मेरे को संभालें। मेरा पंजाब में भी हो सकता है, जयपुर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसीलिए अपने अगर ये सोच के चलें कि भी हाँ आखिर है तो मानव ही वो इंसान ही, अपने को इसके लिए जो करना है वो करना ही चाहिए।
बिल्कुल, मानवीय संवेदनाएं अपने अंदर जागृत रखनी चाहिए, इंसानियत अपने अंदर जागृत रखनी चाहिए। और एक बात और कहूँ मैं कि जब दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है व्यक्ति का, तो चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे वो कितना भी गरीब हो, उसे उस वक्त मदद की ज़रूरत होती है। और वो सबसे ज़्यादा लाचार अगर ज़िंदगी में व्यक्ति महसूस करता है, अपने आप को असहाय महसूस करता है, तो वो उस वक्त महसूस करता है और उसको महसूस होता है कि वो कितना असहाय है, कितना भी उसके पास पैसा होगा, कितना भी बड़ा ब्रांड होगा, लेकिन उस वक्त वो किसी की मदद का मोहताज होता है। और जो उस वक्त मदद के लिए आकर खड़ा होता है, वही ईश्वर का रूप होता है। कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, वैसे ही हमारे सुजानगढ़ के अंदर हर लाचार का सहारा श्याम सुंदर जी हमारा। मैं अब तक आप कितने ऐसे अंदाजे से, लगभग अनुमानित आप कितने केस ऐसे आपके हाथों से हैंडल हो चुके हैं? आपने कितने लोगों की मदद कर चुके हैं आप? करीब मेरे को पूरा तो मतलब नहीं है, लेकिन करीब मैं 2000 एक्सीडेंट अपने हाथों से हैंडल कर चुका हूँ करीब 8 सालों से। उसमें चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे वो ट्रेन दुर्घटना हो, सड़क दुर्घटना हो, पॉइजनिंग का केस हो, हैंगिंग का केस हो, चाहे वो किसी भी तरह का केस हो, उसमें मैं हमेशा जितना भी मेरे से बन पड़ता है। और वो अगर किसी अननोन भी होता है तो उसके लिए भी क्या है कि जो कोशिश होती है, उसको मान लीजिए जयपुर लेके जाना है उपचार के लिए, बीकानेर लेके जाना है, कहीं भी लेके जाना है, तो उसको ले जाता हूँ, क्योंकि उसके घर वालों को तो पहुँचने में टाइम लगता है। हो सकता है कि मेरे 5-7 घंटे लगने की वजह से उसकी जान बच जाए। और आजकल ज़्यादातर जो लोग लापरवाही करते हैं, वो ये करते हैं कि साहब अगर एक्सीडेंट हो गया तो मैं उसको उठा लूँगा, तो अपने को पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा, मेरा इतना टाइम ख़राब हो जाएगा। जबकि मैं ये सोचता हूँ कि मेरा वो टाइम ख़राब नहीं, मेरा टाइम यूज़ हो रहा है। क्योंकि अगर वो कोई भी है XYZ, तो वो अगर गरीब है या अमीर है उससे कोई मतलब नहीं है। गरीब है तो वो अपने घर वालों के लिए तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अमीर है तो भी वो महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने लिए खाली एक वो इंसान है कि अपने को उसकी मदद करनी चाहिए। अब लोकल आदमी के लिए तो 100 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन बाहर वाले के लिए आदमी तो इकट्ठे आप कर लो चाहे, लेकिन उसमें मदद करने वाला आपको 1-2 ही मिलेगा। और ख़ास तौर पर जब उसके साथ जाने की बारी आएगी कि साहब इसको जयपुर ले जाना है तुरंत, तो इसकी जान बच सकती है, तो क्या है कि सारे लोग पीछे हट जाते हैं, सोचते हैं 2 रुपये भी अपनी जेब से लग जाएंगे, कुछ खर्चा लग जाएगा, टाइम ख़राब हो जाएगा। लेकिन उस वक्त मेरी तो प्रायोरिटी यही रहती है कि सारे जो निजी काम है, कोई भी हो चाहे, मेरे लिए उस टाइम वही ज़रूरी है कि उसको ले जाना है, अपनी उसको जान बचानी है। और वहाँ भी ले जाके जब उसके घर वाले आते हैं तो उनको सौंपने के बाद में ही वहाँ से रवाना होता हूँ कि भी ठीक है, अगले घर वालों को उनको सौंप दिया। अब तक आपने कई केस हैंडल किए, कभी आपको जैसे कि भ्रांतियाँ भी है, कोई पुलिस प्रशासन से और से कोई इस प्रकार की कभी परेशानी नहीं हुई? जी, मेरे को आज तक ऐसी परेशानी नहीं हुई। कारण इसका बताता हूँ मैं कि अगर आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो आपके साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता। मेरे को आज तक इतने केसों में सारे में, क्योंकि वो पुलिस केस होते ही हैं ऑटोमेटिकली, तो कभी भी मेरे को पुलिस ने, प्रशासन ने ये नहीं कहा कि भाई आपने श्याम जी इसको क्यों उठाया या इसकी मदद क्यों की। उल्टा उनसे यही रिस्पॉन्स मिलता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया और ये करना चाहिए। उस हिसाब से पेश आते हैं कि भाई जब ये कर रहे हैं तो हम भी क्यों नहीं कर सकते। उसके साथ जो स्टाफ होता है, हॉस्पिटल स्टाफ है मान लीजिए, वो भी क्या है कि आधे घंटे 1 घंटे एक्स्ट्रा ड्यूटी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कभी भी इमरजेंसी में बोलते हैं कि हमारी अगर ड्यूटी नहीं हो तो डॉक्टर्स है, स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ, वो सारे ये बोलते हैं कि अगर ऐसा कोई कैसे जाए तो हम छुट्टी पर भी हों तो भी आप हमें कॉल कर लेना, हम आ जाएंगे, जितनी हमारे से मदद होगी वो करेंगे। बिल्कुल, मानवीय संवेदनाएं सभी में होती है, और जिस तरह की जो भ्रांतियां हैं पुलिस वगैरह की, और वो सभी भ्रांतियां श्याम सुंदर जी नकारते हैं। ये सब फालतू की बकवास है, किसी की मदद न करने के बहाने हैं। कभी ऐसा कोई वाकया याद आता है कि जब आपको एहसास हुआ कि यार कितनी संवेदनहीनता हमारे समाज में चारों ओर व्याप्त है? जी, संवेदनहीनता के तो काफ़ी केसेज आते हैं, उनकी मतलब मात्रा बहुत ज़्यादा है अभी भी। जबकि इतने मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है, पुलिस प्रशासन है वो भी सपोर्ट करता है, फिर भी क्या 1-2 बार ऐसे केसेज तो मतलब उनकी तो मैं क्या कहूँ आपको कि एक बार मैं सालासर रोड पर ही कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं उसमें दूर से आ रहा था तो मेरे को नज़र आया कोई एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। तो लोग क्या है कि उसके पास खड़े थे खाली। मैंने पूछा भाई क्या बात हुई, एक्सीडेंट हुआ है? बोले हाँ। तो मैंने कहा क्या कोई मतलब जनहानि हुई है? तो बोले भाई साहब पता नहीं, हमने तो देखा भी नहीं अभी। जबकि 8-10 गाड़ियाँ पास में खड़ी थी। तो मैंने पास में जाके देखा, एक लोडिंग ऑटो था 4 टायर का, उसके अंदर एक जना वो मतलब बेहोशी की हालत में इस टाइप में पड़ा था। तो मैंने कहा भाई इसको देखा? बोले हमने तो नहीं संभाला, पुलिस आ जाएगी। मैंने कहा पुलिस का क्या इंतज़ार करते हो आप?
तो मैं वो कांच के तोड़ के, खिड़की तोड़ के अंदर घुसा, उस देखा मैंने उसकी सांसें चल रही है। तो मैंने उन लोगों को डांट के बोला, मैंने कहा अब तो आ जाओ पास में। फिर वो 2-3 जने आए तो उसको बोले भाई साहब इसको ना ज़मीन पे लिटा दो, पुलिस आने के बाद में ये करेंगे। मैंने कहा एक काम करो, आपको अगर डर लग रहा है तो आप पीछे हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले जाऊँगा इसको। वहाँ पे 10-15 गाड़ियाँ खड़ी थी, उसमें से लोग, कुछ बसें भी खड़ी थी, लोग वीडियो बना रहे थे उसका कि भी मैं किसी अपने मित्र को भेजूं, देखो साहब मेरे सामने एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन मैंने हाथों हाथ एक थाने में फ़ोन किया, मैंने कहा सर ऐसी बात हो गई है, एक 108 वाले को फ़ोन किया कि आप रवाना हो जाओ। तो क्या है कि सारे जो गाड़ियों वाला थे उन्होंने मना कर दिया उसको डालने के लिए। मैंने कहा यार ये जब मर रहा है, इसकी जगह अगर आपका भाई होता तो क्या करते आप? तो सब पीछे हट गए। एक छोटा सा जो साधन था, ये 3 टायर का जो ऑटो था, मैंने उससे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा भाई साहब ऐसी बात है, इसकी जान बचानी ज़रूरी है। तो वो बेचारा हाथों हाथ तैयार हो गया। मैंने कहा आपको कोई पुलिस प्रशासन कोई भी नहीं पूछेगा। तो उसको हम ऑटो में डाल के ले गए, हाथों हाथ रास्ते में 108 मिल गई। फिर हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में उसका जो जितना भी यहाँ उपचार कराना था उसका करवाया, क्योंकि उसके सर में चोट थी। उसको हाथों हाथ रवाना किया जयपुर के लिए। आज वो बच्चा एकदम मतलब स्वस्थ है, और हो सकता है अगर उस वजह से वो उसको नहीं उठाते उस टाइम तो हो सकता है वो आज हमारे बीच नहीं रहता। तो ऐसे कई वाक़ये देखने को मिलते हैं जहाँ पे इंसानियत शर्मसार होती है। लोग कहते हैं साहब पुलिस वाले ये काम करेंगे, तो पुलिस वाले क्या क्या करेंगे? अगर हम जनता उनका साथ नहीं देगी तो वो अकेले क्या करेंगे, ये बताइए आप। सबकी जिम्मेदारी बनती है। मानवीय का वो तो चलो वेतनभोगी अपने सोचते हैं कि उनकी तो ड्यूटी है, तो अपनी भी तो मानवीयता के नाते ड्यूटी बनती है कि अपने ये फ़र्ज़ तो थोड़ा बहुत निभाएं। चाहे ये सोच लें कि भाई अपने ऊपर ही लेके देख लो कि अपना रिश्तेदार हो तो भी हम अपने उससे की हेल्प करते। बिल्कुल, अब धीरे धीरे बदलाव भी यहाँ देखने को मिल रहा है, और श्याम सुंदर जी के सहयोग में भी अनेक लोग आने लगे हैं, और एक युवाओं की धीरे धीरे एक टीम तैयार होने लगी है, और उनसे प्रेरणा लेकर के लोग आगे आ रहे हैं, और इस तरह की जो भी घटनाएं होती है उसमें मदद के लिए तुरंत आने लगे हैं। एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा आप समाज के लिए बना रहे हैं। मैं थोड़ा सा और भी आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहूँगा कि आप जो ब्लड डोनेशन का, जो रक्तदान का जो कार्यक्रम है, उसमें भी आप कितनी बार भाग ले चुके हैं और किस तरह से आपका योगदान रहता है? जी, मैं करीब रक्तदान 45 बार खुद कर चुका हूँ, और हज़ारों युवक इससे प्रेरित होकर खुद ने पहली बार शुरुआत करी है। और कई ब्लड कैंपों, जितने भी कैंप होते हैं उसमें कुछ न कुछ तरीके से भूमिका रहती है कि भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा दान होता है। और कभी जैसे ये सोचते हैं कि अपना एक्सीडेंट मान लीजिए हो गया और वो सड़क पे अगर गिर गया खून, तो वो किसी के काम नहीं आता है। तो मैंने प्रण भी ये कर रखा है कि जब तक मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा रहेगा, जब तक मैं रक्तदान करता रहूँगा। जी, मैंने मरणोपरांत सहपत्नी के नेत्रदान की घोषणा भी कर रखी है, और उसके अलावा हो सकता है आने वाले टाइम में देहदान की भी घोषणा कर दूं। कई बार कई व्यक्ति अकेले होते हैं, और अकेले होने की स्थिति में कहीं रोड पर उनका कहीं दूर एक्सीडेंट हो जाए तो उसको कोई पहचानने वाला वहाँ नहीं होता, और उस स्थिति में श्याम सुंदर जी वहाँ उसकी मदद के लिए जाते हैं और उसको हॉस्पिटल लेकर के आते हैं, और उसके परिजन नहीं आने तक वो उसका साथ नहीं छोड़ते। तो ऐसी स्थितियों में कई बार जयपुर भी जाना पड़ता है, दूरस्थ अन्य अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में उसको ले जाना पड़ता है, क्योंकि हर प्रकार की इलाज की सुविधाएं सुजानगढ़ एक छोटा कस्बा है, उपलब्ध नहीं हो पाती। तो ऐसी स्थिति में समाज से भी आपको कोई सहयोग किस तरह से मिलता है? और भी व्यक्ति जो यहाँ के जो भामाशा समझें, या जो और भी उदार दिल के जो व्यक्ति हैं, उनको आज आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, तो किस तरह से आपको सहयोग मिलता है लोगों का? ये देखिए, दुनिया में भामाशाओं की कमी नहीं है और मदद करने वालों की भी कमी नहीं है। केवल उनको ये लगना चाहिए कि भी अपना जो पैसा लगा रहे हैं या जो अपना टाइम लगा रहे हैं वो सही जगह जा रहा है। और जब वो और उसका सबसे बड़ा कारण है निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा अगर आप करोगे तो आपको हज़ारों हाथ आपके साथ हो जाएंगे। बिल्कुल, आज पूरे शहर बल्कि आसपास के क्षेत्र में, पूरे सुजला क्षेत्र में श्याम सुंदर जी एक आदर्श बन चुके हैं, एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, और आज लोग भी तेज़ी से आगे आ रहे हैं। और जिनके साथ घटनाएं होती है और श्याम सुंदर जी की मदद से जब उनकी जान बचती है, तो उनके परिजन आकर के फिर श्याम जी से मिलते हैं और उनके हर संभव मदद के लिए तैयार भी रहते हैं। कि आप किन शब्दों में आप उनका बात अपनी रखना चाहेंगे कि लोगों के लिए एक प्रेरणा बने, लोग आगे आएँ, और किसी की कोई इलाज के अभाव में कोई व्यक्ति यूं ही दुनिया से न चला जाए? देखिए, मारने वाला और बचाने वाला वो ऊपर वाला होता है।
अपने तो केवल निमित्त रहते हैं। और मैं जो आज के जो समय में हाथ को खा रहा है, वहाँ लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अपने जो हाथ हैं, कोई एक्सीडेंट केस के टाइम लोग ज़्यादातर वीडियो व्हाट्सएप वगैरह ये बनाने के लिए करते हैं, तो उन दोनों का हाथों का यूज़ है वो उस मरीज़ की जान बचाने के लिए करें। और उसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि अपने से, हालांकि सारे लोग हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा भी वो टाइम निकालें, किसी के लिए भी अगर आधा घंटा निकाल रहा है, 1 घंटा निकाल रहा है, अगर वो अपना सही जगह अपने उसको यूज़ ले रहे हैं। और ये जो अस्पताल तो ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारे के सारे जो आते हैं वो एकदम मतलब ज़रूरतमंद ही आते हैं, चाहे वो किसी भी समाज, जाति, धर्म या कोई भी अमीर गरीब हो, वो वहाँ पे सबसे लाचार है, क्योंकि वहाँ पे उसको इलाज की ज़रूरत है, उसको ऐसे अगर हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है, या कोई अगर बाहर का आदमी है तो उसको ज़रूरत है कि भी उसके परिवार की तरह उसको कोई वहाँ पे संभाले। तो लोगों को उससे पीछे बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए, चाहे उसका थोड़ा बहुत अगर टाइम लग रहा है तो लगने दो, क्योंकि वो काम उसका जो टाइम है वो यूज़ में आ रहा है। उसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि रक्तदान है वो भी समय समय पर लोगों को करना चाहिए, उससे खुद के बीमारियाँ नहीं होती है और दूसरे की जान बचाने में मदद मिलती है। तो देखिए, भगवान के घर से कोई लावारिस पैदा नहीं होता है, और वो बाद में परिस्थितिवश या कैसे भी वो लावारिस हो जाता है, तो उसके लिए आप ये सोचो कि कभी तो ये मतलब इसके घर वाले रहे होंगे, तो उसके लिए भी अगर उसका मान लीजिए अंतिम संस्कार वगैरह करवाना है, तो उसको मरने के बाद में तो कम से कम शांति मिले। तो ये चीज़ें भी मेरे को 4-5 बार इस चीज़ का सौभाग्य मिला है। और अंत में मैं बात यही कहना चाहूँगा कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, कभी दूसरे के लिए भी जीकर देखो, तो ज़िंदगी का असली मज़ा आपको आएगा। बिल्कुल, अपने लिए और अपने खाने पीने के लिए तो जीना एक पशु के समान जीना है। इंसान तो वो है जो इंसान के काम आए। और इसी डायलॉग को, इसी बात को सत्य साबित करते हैं श्री श्याम सुंदर जी श्रवणकार, जो कि आज सुजानगढ़ और सुजला क्षेत्र में 108 मैन, एक एम्बुलेंस मैन और एक ऐसे व्यक्ति की छवि रखते हैं। जब भी यहाँ कोई दुर्घटना घटती है तो उसके मन से, उसके हृदय से एक ही आवाज़ निकलती है कि कोई श्याम जी जैसा व्यक्ति मुझे बचाने के लिए आ जाए। एक अलग ही मुहिम चल पड़ी है श्याम सुंदर जी स्वर्णकार के नाम से, और आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है ये व्यक्ति। और ज़रूरत है समाज को उचित इसका सम्मान मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को सम्मान करना चाहिए ऐसे व्यक्ति का, ऐसी भावनाओं का। जब ही और युवा इसमें आगे आएंगे, और आज ज़रूरत है समाज को ऐसे युवाओं की, और ज़्यादा युवाओं की ऐसी ज़रूरत है जो समाज की सेवा में आगे आएँ, तत्पर रूप से आगे आएँ और जन हानि होने से लोगों को बचाएं। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम। मैं हूँ KDH सुजानगढ़ चैनल के लिए नागेश कुमार कौशिक, अपने सहयोगी ओम प्रकाश टाक के साथ आप सभी का धन्यवाद।